अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, इमरान खान की कॉल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज कर रही है। इस वक्त एहतजाज की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहाँ कहाँ पर रैलीज निकाली हैं, स्पेशली लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ ने जो सरप्राइज़ दिया है उसकी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। अडयाला जेल के बाहर क्या सूरत हाल है, इस्लामाबाद के अंदर क्या सूरत हाल है, और केपीके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग किस तरीके से निकले हैं, इसके ऊपर भी बात करते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक फिक्रा बोला जाता था कि इमरान खान ख़त्म शुद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर साबित कर दिया है कि ये ख़त्म शुद वाला मामला जो है ये तो ज़मीन बोस हो चुका है, क्योंकि ख़त्म शुद का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की आवाम के पास है। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश करूंगा कि इस तहरीक के हवाले से जितनी भी अपडेट्स हैं उसके बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन करम, आज 5 अगस्त का दिन है। 5 अगस्त को इमरान खान की गिरफ्तारी हुई। इमरान खान को लाहौर जवान पार्क उनके घर से गिरफ्तार किया गया। पहले उनको अटक जेल के अंदर कैद किया गया, फिर उनको वहां से ट्रांसफर किया गया अडयाला जेल के अंदर। 2 साल से इमरान खान डायरेक्टली अपनी कौम के साथ बातचीत नहीं कर सके, मुखातब नहीं हो सके। एक मरतबा इलेक्शन से 1-2 दिन कबल अंदर से एक तस्वीर लीक हुई। एक दफ़ा जब इमरान खान को ट्रांसफ़र किया जा रहा था एक जेल से दूसरी जेल में, तब एक तस्वीर आई। और एक दफ़ा जिस वक्त इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए वीडियो लिंक के ऊपर, उस वक्त इमरान खान की एक तस्वीर लीक हुई और उन तस्वीरों ने पाकिस्तान के अंदर एक हंगामा बर्पा कर दिया कि इमरान खान की झलक पाकिस्तान की आवाम ने देख ली है। नाज़रीन कराम, बहुत से लोगों का ख्याल था कि इमरान खान जब गिरफ्तार होंगे तो इमरान खान इस कैदोबंद की सोबत को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, इमरान खान सरेंडर कर देंगे, इमरान खान हार मान लेंगे। लेकिन 2 साल इमरान खान ने जिस इस्तकामत के साथ, जिस अज़म के साथ, जिस हिम्मत के साथ जेल काटी है, इमरान खान के दुश्मन भी अब इस बात को मानते हैं कि भाई इमरान खान के जो मजबूत असाब है उसका कोई जवाब नहीं है और इमरान खान और भी मजीद जेल काट लेगा। क्योंकि जिन लोगों ने जेल काटी हुई है वो लोग ये कहते हैं कि भाई पहले 2-4 महीने आपके लिए मुश्किल होते हैं, या तो जेल आपको खा जाती है या आप जेल को खा जाते हैं। तो इमरान खान जो है वो जेल को खा चुका है। अब इमरान खान अंदर कहता है कि मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं है, सिर्फ जो मेरी वर्जिश का सामान है वो पूरा होना चाहिए मेरे पास, और जो बुनियादी इंसानी हकूक है वो मेरे पूरे होने चाहिए, और ना मैंने कोई डील करनी है, ना मैंने कोई कंप्रोमाइज करना है, और ना ही मुझे कोई और सहूलत चाहिए। हाँ, एक चीज़ इमरान खान कहते हैं कि मेरी फैमिली के साथ, मेरे बच्चों के साथ और मेरे वकला के साथ जो मुलाकातें हैं मेरी वो करवाई जाए, उनको ना रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी हकूक है। आगे आ जाए, आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज कर रही है उसके बारे में सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन उससे कबल एक वीडियो आज सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई है। आज आपको पता है कि 5 अगस्त यौम इस्तेहसाल कश्मीर भी मनाया जा रहा है हुकूमत की जानब से। तो आज बच्चों को बाहर लाया गया और उन बच्चों से जब सवाल हुए कि 5 अगस्त को क्या हुआ था, तो बच्चे कहते जी 5 अगस्त को तो इमरान खान गिरफ्तार हुआ था और इमरान खान जो है इस कौम का लीडर है। एक बच्ची ने जब कहा कि 5 अगस्त को इमरान खान गिरफ्तार हुआ था, साथ उसने अपने चेहरा भी छुपा लिया। उसने कहा मुझे ये गिरफ्तार कर लेंगे मेरा अगर चेहरा सामने आ गया। तो कौम के जो बच्चे हैं वो भी क्लियरली ये चीज़ जानते हैं कि पाकिस्तान की सियासत में से कौन सा बंदा इस वक्त डट के खड़ा हुआ, कौन सा बंदा कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहा है और कौन सा बंदा है जिसने एक्चुअली में पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक बहुत बड़ा फर्क डाल दिया है। आगे आ जाए, मैं कुछ वीडियोस आपके सामने रख दूं जिससे आपको अंदाजा होगा कि वो ख़त्म शुद वाला बयानिया तो भाई ख़त्म शुद, कि जो बंदा कहता है ना जी ख़त्म शुद तहरीक इंसाफ, ख़त्म शुद इमरान खान, वो फिक्र ख़त्म शुद है, यानी कि ये झूठ है चीज़। तो ये आप देख लें कि किस तरीके से लोग बाहर निकले और लोगों ने बाहर निकलकर इमरान खान के लिए एहतजाज किया है। अभी जब मैं आपके सामने वीडियो बना रहा हूँ, अब से ठीक तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद आपको ऐसी ऐसी डेवलपमेंट होती हुई नजर आएंगी। आपको क्लियरली पता लगेगा कि भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर कहां कहां पर कितनी कितनी आवाम निकली। तो उससे आप बड़ी आसानी से अंदाजा लगा सकेंगे कि आया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक कामयाब एहतजाज किया है या नहीं किया। आलिया हमजा मलिक ने अब से थोड़ी देर कबल एक ट्वीट किया है। उन्होंने कहा जी राइट नाउ, यानी कि इस वक्त लाहौर के डिफरेंट रोड्स के ऊपर 5 रैलीज हमने निकाल दी हैं। आलिया हमजा मलिक ने रैली निकाली, उसमें शौकत बसरा भी थे,
मियाँ आबाद फरूक, उन्होंने रैली निकाली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और रहनुमा हैं, उन्होंने भी लाहौर के अंदर रैलीज निकाली हैं। ये आप वीडियोस के अंदर देख सकते हैं। लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ का बाहर निकलना और पीटीआई का परचम उठाना और हवा के अंदर लहराना, ये बहुत बड़ी कामयाबी की बात है। क्योंकि अगर पुलिस को लाहौर के अंदर तहरीक इंसाफ का परचम नजर आ जाए तो इसका मतलब है कि आपने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है और फौरी तौर पर आपको पकड़कर घसीट कर कैदियों वाली वैन के अंदर डाल दिया जाता है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर खतून रहनुमा रेहाना डार साहिबा, वो लाहौर हाईकोर्ट के अंदर थी और वहां से जब वो बाहर निकली तो पहले उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि जबर के खिलाफ बगावत का वक्त, इमरान खान की रिहाई कौम की बेदारी का पहला कदम है। उसके बाद फिर जिस अंदाज से उनको गिरफ्तार किया गया, ये वीडियो आपके सामने, ये आप अंदाजा लगा लें। वैसे तो पंजाब की वज़ीर आला मोहतरमा मरियम नवाज साहबा कहती हैं कि औरतें मेरी रेड लाइन है, औरतों की इज्जत नफ्स, उनका एहतराम मेरी रेड लाइन है। तो ये भी तो औरतें हैं। अब रेहाना डार साहबा यहाँ पर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो क्रिएट नहीं कर रही, लेकिन जिस तरीके से उनको घसीट कर गिरफ्तार किया जा रहा है, धक्के दिए जा रहे हैं, वो सबके सामने है। और कल को खुदा न खास्ता किसी और सियासतदान की माँ बहन बेटी के साथ ऐसा हुआ तो लोग तो फिर क्लियरली कहेंगे कि भाई इट्स नॉर्मल, ये तो तहरीक इंसाफ के साथ भी हुआ था। तहरीक इंसाफ के घरों को तोड़ा गया, उनकी माँ बहनों बेटियों को गिरफ्तार किया गया। और कल रात को, आज 5 अगस्त है ना, 4 अगस्त की रात को लाहौर के अंदर, पूरे पंजाब के अंदर, सिंध के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी एक्टिविस्ट हैं उन सब के घरों पर मैक्सिमम लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई, छापे मारे गए कि भाई तहरीक इंसाफ कहीं बाहर ना निकल आए। और फिर ये हुकूमती वज़रा बैठेंगे और कहेंगे देखें जी वो तहरीक इंसाफ में तो कोई बाहर ही नहीं निकला, इनका तो एहतजाज जो है फ्लॉप हो गया। भाई एहतजाज तब फ्लॉप होता है जब आप चैलेंज करते हैं। आज मोहतरमा उज़्मा बुखारी साहब चैलेंज कर दें कि भाई पुलिस नहीं आएगी बाहर और तहरीक इंसाफ एक गारंटी दे दे कि हम जो है वो तोड़फोड़ नहीं करेंगे, गिराव जलाव नहीं करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट नहीं करेंगे, आपने रोड्स में बाहर आना है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, रैलीज निकालनी है, जमहूरी हक है, जमहूरी माशरे के अंदर आप आकर निकालें, पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। हाँ, पुलिस हिफाजत के लिए खड़ी होगी तो फिर जरा देखिएगा तहरीक इंसाफ आपके साथ करती क्या है। और फिर आपको यह भी पता चलेगा कि ग्राउंड के ऊपर अवाम किसके साथ खड़ी है। लेकिन इसके लिए दिल गुर्दा पैदा करना पड़ेगा। चलिए रैलीज वगैरह थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, आप इतना ऐलान कर दे तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान भर के दिखाए, करें ना ऐलान, आप क्यों नहीं करते? ये आपको करना चाहिए। जमहूरी माशरों के अंदर जमहूरियत का हुस्न होता है ये कि आप सियासत के मैदान में एक दूसरे को चैलेंज करें, सियासत के मैदान में आप एक दूसरे को कहें कि आए भाई बाहर जरा आए, अपनी ताकत का मुजाहरा करें, जरा बताएं आप कितने पानी में, जरा बताएं आपके साथ कितने लोग मौजूद हैं। हामिद मीर साहब ने एक ट्वीट किया है, रेहाना डार साहबा की वीडियो उन्होंने पोस्ट किया। उन्होंने कहा जी एक तनहा और मुअम्मर खतून को जिस कानून के तहत भी गिरफ्तार किया गया, इस गिरफ्तारी से कानून की बालादस्ती कायम नहीं होगी, सिर्फ खौफ की बालादस्ती कायम होगी। खौफ की बालादस्ती मुआशरे को मुनाफक बना देती है, ये उन्होंने बात की है। हबीब अकरम साहब ने भी एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा कि जिस अंदाज में लोगों की पकड़ धकड़ की जा रही है, इससे साफ जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की जो ये तहरीक है वो पहले दिन ही हुकूमती परेशानियों के अंदर अजाफे का बायस बन रही है। और जब हुकूमत परेशान हो जाए उसके बाद आपको पता है कि तहरीक कामयाबी की जानब चली जाती है। आगे आ जाए, आज लाहौर बार का जो इजलास है वो बाहर रोड के ऊपर हुआ है। इंतजार सैन पंजोता, अली एजाज बुटर, बिलाल उमर बोदला, काशिफ बशीर और शुजात साहब, इसके अलावा जो लाहौर बार के सदर हैं आसफ नसवाना, नायब सदर अब्दुर्रहमान रांझा और जो मुबशर रहमान साहब, इन सब ने आज एक बड़ा सरप्राइज दिया। ये आप देख सकते हैं कि पुलिस भी बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद थी और वकला ने बाहर निकलकर आज बाकायदा तौर पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और नारेबाजी भी की है। अहमद खान न्याजी वो एक बहुत बड़ी रैली को लीड कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर बहुत बड़ी रैली निकालने के लिए जा रहे हैं। लाहौर के अंदर आबाद फरूक की जानब से ऐलान किया गया कि हम आज शाम 5 से 6 बजे के दौरान लाहौर के अहम तरीन मुकाम को हम बंद कर देंगे, हम वहाँ पर जाम करेंगे। और KPK के अंदर इस वक्त ये इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर मुख्तलिफ रास्तों को बंद कर दिया गया है। अब ये जो रास्ते बंद किए हैं ये आज ही के दिन बंद होंगे या कल परसों ये लंबा चलेंगे, ये अभी आपको 6-7 घंटे बाद पता चल जाए। क्योंकि अभी तक की जो सूरत हाल है वो सूरत हाल ये है कि ये आज तहरीक का एक किस्म का आगाज़ हो गया, बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया। या इसको आप वैसे समझ लें जैसे इमरान खान ने कहा था कि अरूज होना चाहिए, तो आज तहरीक इंसाफ के लोग बाहर निकले हैं और उन्होंने तहरीक शुरू कर दी। और ये तहरीक लंबी चलेगी, ये तहरीक ऐसी नहीं है कि भाई आए हैं तो इमरान खान को आज रिहा, नो, ये तहरीक लंबी चलनी है। और इस तहरीक के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें आने वाले दिनों में नजर आएंगी
ये आप देख सकते हैं, ये अटक के अंदर ईमान ताहिर है, उन्होंने एक बड़ी रैली निकाली है। पार्लियामेंट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ के जिन MNAs को सजाएं दी गई अदालतों की जानब से, आज उनकी तस्वीरें रखी गई हैं और एहतजाज किया गया है। और सलमान कमराजा ने कहा कि हर तरफ से गिरफ्तारियों की खबरें आ रही हैं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा जी, आपसे थोड़ी देर कबल की उनका पैगाम है कि हम अडयाला जेल की तरफ निकल रहे हैं और हर सूरत हम इस जुल्म के खिलाफ लड़ेंगे। ये उन्होंने कौमी असम्बली के बाहर गुफ्तगू की। महमूद खान चकजई ने कौमी असम्बली के अंदर कहा कि स्पीकर साहब, ये अयाज सादक साहब को उन्होंने कहा कि आपकी मौजूदगी में मेंबरान कौमी असम्बली को घसीटा गया, अभी तक किसी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक कर्नल या सुपरिटेंडेंट जेल मेंबरान को जेल में कैदियों से नहीं मिलने देता, और फिर वो एक काफिले के साथ गए हैं, रास्ते में उनको रोक भी लिया गया। महमूद खान चकजई ने पुलिस वालों को कहा, रास्ता आपने क्यों रोका हुआ? उन्होंने कहा जी हमने रोका हुआ है, आपको यहाँ पे नहीं जाने दे सकते। तो महमूद खान चकजई ने कहा कि लिख के दे दे। तो पुलिस वालों ने आगे से कहा जी हम आपको लिख कर देने के पाबंद नहीं है। तो ये आप अंदाज़ा लगा लें कि जो पुलिस वाले हैं वो सिटिंग MNAs के साथ उनका बर्ताव किस तरह से। आगे आ जाए जी, एक और बड़ी अहम खबर है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की एक खतून रहनुमा है नशीन इफ्तिखार, उन्होंने शेख वकास अकरम को सीट करवाने के लिए जो एक तहरीक वो कौमी असम्बली के अंदर जमा करवा दी है कि भाई ये 40 दिन से कौमी असम्बली के अंदर आए नहीं है और इन्होंने बताया भी नहीं है, तो लिहाजा इनको सीट किया जाए। तो ये एक नया तरीका ढूंढ लिया गया है तहरीक इंसाफ की सीटों को और कम करने का। भला शेख वकास अकरम को जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। कमर जमान कायरा, उन्होंने भाई कह दिया, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों से कहता हूं कि अगर मसाके जमहूरियत करना चाहते हैं तो इमरान खान को राज़ी कर लें, हुकूमत तो मसाके जमहूरियत के लिए पहले से तैयार बैठी है। अब इमरान खान के लिए मसाके जमहूरियत कुछ और चीज़ है, नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए मसाके जमहूरियत कुछ और चीज़ है। इमरान खान के लिए मसाके जमहूरियत ये है कि मुल्क में जमहूरियत हो और किसी की इंटरफेरेंस ना हो। इस वक्त हालांकि इंटरफेरेंस इमरान खान की हुकूमत के अंदर भी थी, इमरान खान खुद इस चीज़ को एडमिट भी करते हैं कि मैं ताकतवरों को कानून के नीचे लाने में उस तरीके से कामयाब नहीं हुआ जैसे मुझे होना चाहिए था। अब जो मसाके जमहूरियत है, ये जिसके बारे में कमर जमान साहिबा कह रहे हैं, ये मुकमका है कि मुकमका करो और बारियाँ लगाओ। तो बारियाँ तो इमरान खान नहीं लगाएगा, किसी भी सूरत नहीं लगाएगा। जितनी उसने जेल काट ली है वो पूरा टफ टाइम देगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानब से बड़े अहम रिमार्क्स आए। उन्होंने कहा जी मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ कौन सा जज करप्ट है। एक केस का उन्होंने फैसला दिया तो उस फैसले के ऊपर अमल नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मैं चीफ कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को अदालत के अंदर बुलाकर 2 मिनट के अंदर कानून सिखा दूंगा। अगर अगली समात पर आपने मेरे ऑर्डर के ऊपर अमल दरामद नहीं किया तो फिर दोनों मेरी अदालत के अंदर पेश हूं। ठीक है जी, आगे आ जाए। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल बनी हुई है मलक रियाज के हवाले से। उनकी प्रॉपर्टीज जो है उनको नीलाम किया जाएगा। अदालत के अंदर केस लगा हुआ था और फैसला भी नहीं आया था और मीडिया के ऊपर खबरें चल गई कि जी नीलाम होना है, तो उसके बाद फिर फैसला आ गया कि नीलाम होगी। तो ये एक साफ़ी हैं फैसल अब्बास खर, उन्होंने एक ट्वीट किया, कहते हैं कि दिलचस्प सूरत हाल। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गुज़िश्ता रोज़ बहरिया टाउन की प्रॉपर्टीज़ की नीलामी के खिलाफ दरखास्तों पर फैसला महफूज किया। आज सुबह से मुख्तलिफ TV चैनल्स पर चल रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब की नीलामी की कार्रवाई को कानूनी करार दे दिया है और 7 अगस्त तक मलक रियाज की जायदादें नीलाम करने का हुक्म दिया है, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभी तक महफूज फैसला नहीं सुनाया। अदालती पसली का ये आलम है कि जहाँ से फैसले होते हैं वो TV चैनल को पहले भेज दिए जाते हैं और बेचारी अदालतें बाद में अपने फैसले सुना रही होती हैं। नाज़रीन किराम, इंशाल्लाह आपसे चंद घंटे बाद जो भी सूरत हाल होगी वो मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, और जैसे ही तकरीबन मगरिब के करीब का वक्त होगा तो उस वक्त बहुत से लोग सड़कों के ऊपर होंगे, तहरीक इंसाफ के कहाँ कहाँ पर होंगे, कितने की तादाद में होंगे, सब कुछ आपके सामने रखूंगा। फिर आपने फैसला करना है कि आया तहरीक इंसाफ की क़यादत बाहर निकली है या नहीं निकली। तहरीक इंसाफ के कारकुनान तो हमेशा निकलते हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। क़यादत निकली है कि नहीं निकली। जो इमरान खान के तकरीबन 1000 के खराब टिकट होल्डर हैं, 1000 के करीब, वो निकले कि नहीं निकले। MPA सारे निकले कि नहीं निकले। MNAs ने ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज किया कि नहीं किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूंगा। अभी तक लिए इतना ही। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के करोड़ों अवाम पाइंदाबाद।